हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो क्या है ये टॉपिक? तो इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाली हूँ आपको कुछ ऐसे हैक्स जो आपको हेल्प करेंगे टाइम मैनेजमेंट में, जो आपको हेल्प करने वाले हैं अपने होमवर्क को ऑर्गेनाइज करने में एंड ऑल्सो आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत को खत्म करने के लिए। तो क्या है ये हैक्स? अगर आप जानना चाहते हैं सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। तो मुझे बताइए कि अगर इफ आई गिव यू अ प्लेन ग्लास ऑफ मिल्क तो क्या आप उसे पीना चाहेंगे? शायद नहीं। पर अगर इसी ग्लास ऑफ मिल्क के अंदर मैं थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाल दूं तो क्या आप इंटरेस्टेड होंगे? शायद यस। अब इसके अंदर अगर मैं आइसक्रीम डाल दूं तो आई एम श्योर यू विल लव इट। एंड ऑन टॉप ऑफ इट अगर मैं कुछ चोको चिप्स स्प्रिंकल कर दूं तो आई एम श्योर यू गोइंग टू लव इट। नाउ इससे एक चीज बहुत क्लियर होती है एंड दैट इज कि जब भी हमारे माइंड को कोई चीज सिंपल या मोनोटोनस दी जाए तो वो उसे एंजॉय नहीं करता है। बट अगर उसी चीज के अंदर हम कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट लाकर या उसको चैलेंजिंग बनाकर या उसे इंटरेस्टिंग बना दे तो हमारा माइंड उसे बहुत जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता है। ना तो सिर्फ एक्सेप्ट करता है बट ऑल्सो उसे इंजॉय करता है। तो यही हमें करना है अपनी स्टडीज के साथ। उसे इतना इंटरेस्टिंग बना देना है या उसके साथ इतनी सारी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज को एसोसिएट कर देना है कि वो उसे इंजॉय करे। सो नाउ वी कम टू द फर्स्ट हैक एंड दैट इज कि कैसे हम बड़े से टास्क को कंप्लीट करें। फॉर एग्जाम्पल हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं और अभी हमारे एग्जाम्स को 3 मंथ्स है। तो कैसे हम ऑर्गेनाइज करें अपने टाइम को ताकि हम अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करें, नंबर 1। नंबर 2 हम उसे इंजॉय करें। तो उसके लिए आपको करना क्या है? आपको अपने लिए छोटी छोटी डेडलाइंस सेट करनी है, अपने आप को चैलेंज करना है। तो चैलेंज कैसे कर सकते हैं? ईदर यू कैन चैलेंज योरसेल्फ और यू कैन चैलेंज योर फ्रेंड्स। आपके एग्जाम्स को अगर 3 मंथ्स है तो आप अपने आप को छोटी छोटी डेडलाइंस दे। फॉर एग्जाम्पल वीक 1 में माइलस्टोन 1, वीक 2 में माइलस्टोन 2, ऐसे आप 6 माइलस्टोन करेंगे एंड इन्हीं माइलस्टोन्स के आप चैलेंज भी देंगे अपने फ्रेंड्स को। एंड जब आप कोई भी चीज के अंदर चैलेंज इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग हो जाती है और जब आप उस चैलेंज को अकम्प्लिश करेंगे देन योर माइंड विल फील रियली गुड अबाउट इट। Now, this brings us to the second point and that is reward. हमारे माइंड को रिवॉर्ड बहुत पसंद होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके माइंड को कोई भी आदत लगे, कोई भी गुड हैबिट आप अडॉप्ट करना चाहते हैं तो अपने माइंड को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दीजिए उस चीज को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, अगर आप 3 डेज के लिए कंसिस्टेंट हुए हैं तो 4th डे अपने माइंड को रिवॉर्ड दीजिए। मे बी योर फेवरेट चॉकलेट और मे बी योर फेवरेट कुकीज और मे बी अ गुड सॉन्ग और मे बी यू कैन वॉच अ मूवी। ऐसे करके जब हम अपने माइंड को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देते रहते हैं कोई भी चीज करने के लिए तो वो बहुत अच्छे से उस चीज को परफॉर्म करता है। तो मेक श्योर कि अगर आपको कोई भी अच्छी हैबिट को डेवलप करना है, अगर आपको पढ़ाई करने के लिए कंटिन्यूसली बैठना है फॉर 2 आवर्स तो उसके एंड में आप अपने आप को, अपने माइंड को जरूर रिवॉर्ड कीजिए। Now we come to the third hack, that is Tomorrowland doesn't exist. तो हमारा जो ब्रेन होता है वो बहुत स्मार्ट होता है। उसे पता है कि अगर वो आपको पढ़ाई करने के लिए बिल्कुल मना कर देगा तो शायद आप मानेंगे नहीं। तो आपका ब्रेन एक इजी वे निकालता है और वो क्या है? जब आप अपने ब्रेन को बोलते हैं कोई भी डिफिकल्ट टास्क को स्टार्ट करने के लिए तो आपके ब्रेन से क्या रिस्पॉन्स आता है? आपके ब्रेन से रिस्पॉन्स आता है कि आज नहीं कल से स्टार्ट कर दे। आज आई एम नॉट फीलिंग दैट गुड
और मे बी आज एनर्जी लेवल थोड़ा कम है, आज मे बी कॉन्सेंट्रेशन उतने अच्छे से नहीं हो रहा है। तो जब भी ये सारे एक्सक्यूजेस आपके माइंड में आए तो समझ जाइए कि योर माइंड इज प्लेइंग अ गेम विद यू। सो डोंट गिव इन टू ऑल दीज एक्सक्यूजेस, बट इंस्टेड आप अपने माइंड को उस टाइम पे रिवॉर्ड करिए और काम को खत्म नहीं करना है, आपको बस शुरू करना है उससे। तो अगर आप काम को शुरू कर देते हैं और थोड़ा सा कर लेते हैं काम को, सो देन यू विल रियलाइज कि आप एक स्टेट ऑफ फ्लो में आ जाते हैं, और जब आप उस स्टेट ऑफ फ्लो में आ जाते हैं तो चीजें बहुत आसानी से होने लग जाती हैं। Now we come to our fourth hack and that is schedule everything। मतलब जब हमारे माइंड को क्लैरिटी नहीं होती है, उसे ये नहीं पता होता है कि एक टास्क के बाद उसे कौन सा टास्क पिक करना है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाए। और जब हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है तो वो कोई भी डिस्ट्रैक्शन जो सबसे पहले उसके सामने आती है और उसे इंटरेस्ट देती है, तो वो वही करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अपने लिए सिर्फ एक 2 आवर के सेशन को प्लान किया है, पर उसके बाद क्या करना है प्लान नहीं किया है, तो राइट आफ्टर 2 आवर्स मेरा माइंड मुझे बोलेगा कि आई शुड गो एंड सिट ऑन द इंटरनेट और मे बी आई शुड डू सम बिंज वॉचिंग, क्योंकि उसके अंदर क्लैरिटी नहीं है। सो मेक श्योर कि आप अपने पूरे डे के रूटीन को प्रॉपरली पेपर पर लिखें, so that your mind also knows कि what next। Now we come to the next hack and that is preparing a checklist। एक चेकलिस्ट बनाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जो हर रोज सेम टास्क होते हैं। Okay, maybe getting up every day in the morning, maybe exercising every day and then sitting to study। So the next point is making a checklist। तो बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जिनको हम रेपिटेटिवली करते हैं हर रोज, तो उसके अंदर कई बार हम इम्पोर्टेंट छोटे छोटे टास्क को बीच में मिस कर देते हैं। तो हम ऐसा ना करें, उसके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है एंड दैट इज मेकिंग अ चेकलिस्ट। चेकलिस्ट हमारे माइंड से वरी को खत्म कर देता है, चीजों को ईज डाउन कर देता है और हम छोटी छोटी चीजों को भी मिस आउट नहीं करते हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल टूल। मेक श्योर कि आप हर चीज की चेकलिस्ट प्रिपेयर करके रखें। फॉर एग्जाम्पल, आपको घर से बाहर जाना है तो घर से बाहर जाने के लिए जो जो चेकलिस्ट चाहिए होती है, जस्ट मेक दैट, जो जो चीजें चाहिए होंगी उसकी चेकलिस्ट, प्रिपेयर अ चेकलिस्ट एंड कीप इट राइट नेक्स्ट टू द डोर। सो बिफोर गोइंग आउट ऑफ द हाउस यू नो कि आपको ये सारी चीजें करनी है। दिस विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम। सो आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको यूजफुल लगे होंगे, और अगर लगे हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो and leave your comments on the video. So I'll see you in my next video. Till then, bye bye and take care.